55 पेज पर 15/5/90 का प्रातः क्लास। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? बच्चे ये भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में है और साधारण तन में भी तन कैसा है? साधारण तन में भी तन है बूढ़ा, वयोवृद्ध। बूढ़ा का मतलब क्या होता है? एक होता है बच्चा और एक होता है बूढ़ा। जिसने दुनिया देखी है उसे कहते हैं बड़ा बूढ़ा, वयोवृद्ध। और बच्चे ने तो उतनी दुनिया देखी हुई नहीं होती है तो कहते हैं बच्चा। इसीलिए एक मुरली में बोला है, ब्रह्मा को शिव बाबा बेबी कहते हैं। क्यों बोला? तन तो वृद्ध का था, बूढ़ा पुरुष था, फिर बेबी क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे बच्चा कोरा कागज होता है वैसे ब्रह्मा की सोल भी बहुत सी बातों में कोरा कागज थी, मिथिला। ऐसे बहुत से महावाक्य हैं जो मुरली में ब्रह्मा के मुख से ही बोले गए हैं, लेकिन ब्रह्मा की आत्मा स्वयं भी उनके अर्थ को नहीं जानती। सीधी सीधी बात को उठाया है। जैसे मुरली में बोला, विनाश ज्वाला चरित्र ज्ञानी यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। फिर बोला 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो बेबी बुद्धि इसका तालमेल नहीं बैठा सकती। जो समझदार होंगे उनकी बुद्धि में ये बैठेगा कि बाबा ने बाहर की दुनिया की बात बोली या अंदर की दुनिया की बात बोली। ब्राह्मणों की दुनिया में जो यज्ञ कुंड चल रहा है, ज्ञान यज्ञ चल रहा है, उसी से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। और अव्यक्त वाणी में भी बताया, यज्ञ के आदि से ही स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। तो जिन्होंने प्रज्वलित किया है उन्हीं को अंत में संपन्न भी करना है। तो अंत का पीरियड कौन सा बताया? 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, माना 76 से। तो साधारण तन भी है और बूढ़ा तन भी है। वहाँ तो भले बूढ़े होते हैं, कहाँ? सतयुग में तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। तो ये भी जानते हैं, इनको ये खुशी है, हम यह बनने वाले हैं। क्या बनने वाले? लक्ष्मी नारायण। किनको खुशी है कि हम यह बनने वाले? यह कहते थे तो बाबा किसकी तरफ इशारा करते थे? लक्ष्मी नारायण की तरफ। बच्चे जैसी चलन हो जाती है। किसकी? किसकी बच्चे जैसी चलन हो जाती है? ब्रह्मा की। खुशी चढ़ जाती थी, हमें यह बनने वाले हैं। और जब विनाश का साक्षात्कार हुआ तो रोने लग पड़े। तो कैसी बुद्धि कही जाए? बच्चा बुद्धि, बेबी बुद्धि कही जाए या बूढ़े की बुद्धि कही जाए? अगर गहरी बुद्धि होती
तो बुद्धि में आ जाता कि नर से नारायण बनने का गायन क्यों है, नर से प्रिंस बनने का गायन क्यों नहीं, क्यों नहीं है? नर से प्रिंस क्यों नहीं कहा जाता? इसलिए नहीं कहा जाता कि नर से प्रिंस बनेंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, और नर से नारायण बनने वालों को शरीर छोड़ने की बात नहीं है। और बाबा ने कौन सा लक्ष्य दिया? नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। इनको भी खुशी है तो बच्चों में सल इजी रहते हैं। कौन कौन इजी रहते हैं? इनको किसको कहा जाए? ब्रह्मा को। बच्चों में सल इनको खुशी रहती है, इजी रहते हैं, घमंड आदि कुछ नहीं है? ज्ञान की बुद्धि है जैसे इनकी है वो तुम बच्चों की होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, हम यह बनेंगे, तो तुम बच्चों की ये खुशी अंदर में होनी चाहिए ना। हम ये शरीर छोड़ करके जाकर यह बनेंगे, क्या हुआ इसका अर्थ? शरीर छोड़ करके जा करके यह बनेंगे, क्या बनेंगे? अब परिपक्व बुद्धि होगी तो लगाएंगे, शरीर छूटेगा तब हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मजबूत बुद्धि होगी तो बुद्धि में आ जाएगा कि शरीर छोड़ना माना मरना। मुरली में बोला है, मरना कौन चाहते हैं? कोई नहीं। शरीर छोड़ना माना मरना, देह भान त्यागना। यहाँ तो बाप कैसा मरना सिखाते हैं? जीते जी मरना सिखाते हैं। तो बच्चे राजयोग सीख रहे। कौन सा योग? जिसमें राज भरा हुआ है। इस राज को मूढ़ बुद्धि नहीं समझ सकते। छोटे बच्चे अथवा बड़े शरीर तो सब छोड़ेंगे, चाहे हद में छोड़ें और चाहे बेहद में। बेहद में क्या? जीते जी मरेंगे। उनका बेहद में शरीर छूटा क्योंकि बेहद की बुद्धि है, और शरीर छोड़ करके फिर नया जन्म लिया सत्युग में, तो हद की बुद्धि कही जाएगी। लेकिन शरीर सब छोड़ेंगे। सबके लिए पढ़ाई तो एक ही है। ये भी कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं, ये भी कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं, फिर हम जाकर के प्रिंस बनेंगे। ये कहते हैं हम प्रिंस बनेंगे, और तुम भी कहते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो अंतर क्या हुआ? तुम्हारे कहने में और इनके कहने में क्या अंतर हुआ? बाबा भी कहते हैं जो फुल बैगर बनेंगे वो फुल बैगर से फुल प्रिंस बनेंगे। अगर फुल बैगर नहीं बने हैं तो फुल प्रिंस भी नहीं बन सकते। तो तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए, क्या अंतर हुआ? कौन सा प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए? फुल बैगर टू फुल प्रिंस है। संगम युगी राधा कृष्ण उनको भी फुल बैगर टू फुल प्रिंस प्रिंसेस कहेंगे। अंतमति सुगति हो जाएगी। जैसी अंत समय में बुद्धि होती है वैसी सबकी गति बनती है। बुद्धि में ये निश्चय है हम बैगर से प्रिंस बनने वाले। ये बैगरी दुनिया ही खत्म होनी। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते हैं,
शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना ही नहीं है, और यह बाबा कहते हैं हमको तो बनना है। हम पढ़ रहे हैं यह बनने के लिए, राजयोग है ना। बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, बाप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे मुख में गुलाब। ये इम्तिहान भी है प्रिंस प्रिंसेस बनने का। नालिश तो बड़ी सहज है, बाप को याद करना है और भविष्य वर्षे को याद करना है। इस याद करने में ही मेहनत है। इस याद में रहेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। सन्यासी लोग मिसाल देते हैं, कोई कहते हैं भैंस हूँ तो सचमुच समझने लगा कि मैं तो भैंस हूँ, खिड़की से कैसे निकलूं। अब है तो वो सब फालतू बात है। यहाँ तो रिलीजन की बात है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु याद में मेहनत है। बाबा अक्सर कहते हैं तुम तो बेबी हो। किसको कहते हैं? तो बच्चों के उलहने आते हैं हम बेबी हैं। बाबा कहते हाँ बेबी हो। बल ज्ञान तो बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में सर्विस बहुत अच्छी करते हो, रात दिन सर्विस में लग जाते हो, फिर भी मैं कह देता हूँ तुम बेबी हो। बाप कहते हैं ये ब्रह्मा भी बेबी है। कौन कहते हैं? बाप। और यह बाबा कहते हैं तुम हमारे से भी बड़े हो। कौन कहते हैं? माना यह बाबा, माना कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। तुम हमारे से भी बड़े हो। इनके ऊपर तो मामला बहुत है। किनके ऊपर? सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर? ब्रह्मा के ऊपर। जिनके माथे मामला, सब ख्यालात रहती है। कितने समाचार बाबा के पास आते हैं, इसलिए फिर सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करते हैं। वर्षा तो उनसे ही पाना है, वर्षा तो उनसे ही पाना है। किनसे? शिव बाबा से। कहाँ बैठा है शिव बाबा बोलते समय? ब्रह्मा के तन में। तो उनसे क्यों कर दिया है? इनसे पाना है क्योंकि बाजू में बैठा है, ऐसे कहना चाहिए ना। वर्षा तो उनसे ही पाना है, उनसे ही पाना है। माना भविष्य में कोई पार्ट है, परमात्मा पार्ट, जिससे कृष्ण की आत्मा को भी वर्षा मिलता है। तो बाप को याद करना है। क्यों? उस तन में बाप नहीं था क्या? है? बाप तो था, लेकिन प्रैक्टिकल रूप बाप का नहीं था। किसका था? माँ का। सब बच्चों को रोज रोज समझाता हूँ, मीठे बच्चों, तुम याद की यात्रा में बहुत कमजोर। क्या? कौन सी यात्रा में? याद माना? याद माना क्या? याद माना लगन, लगाओ, प्रीति। उससे तुम्हारी प्रीति नहीं है, उसमें कमजोर हो, इसलिए बेबी बुद्धि कह देते हैं। बच्चों को दुनियादारी का पता होता है? नहीं पता होता है। तो बेचारों ने दुनिया देखी ही नहीं है, तो पता कहाँ से होगा? तो बाप को याद करना है, क्योंकि याद की यात्रा में बहुत कमजोर हो।
ज्ञान में तो भले अच्छे हो, परंतु हरेक अपनी दिल से पूछे, मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ? निरंतर याद रहती है या टूट टूट के याद आती है? कहावत भी है, कम कार्डे दिल यार्डे। असली याद कौन सी है? असली प्रीति कौन सी हुई? जैसे महबूब महबूबा की याद में रहता है, काम करता है तो भी याद रहती है, चलता फिरता है तो भी याद रहती है, अरे लड़ाई लड़ने जाएगा युद्ध भूमि में तो भी उसको याद रहेगी। तो ऐसी याद है सहज याद, वो ही कही जाएगी निरंतर याद। अगर वो सहज और निरंतर याद नहीं है, ऐसी प्रीति बुद्धि नहीं बने हैं, ऐसी लगन ऐसा लगाव नहीं है, तो बेबी बुद्धि है। ज्ञान में बल अच्छे, जैसे भक्ति मार्ग में भल पूजा आदि करते रहते हैं, बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती है। माना जिनकी याद कांस्टेंट नहीं है, सहज नहीं है, तो वो क्या हो गए? है देवी बुद्धि तो पहले कहा, वो तो फिर भी अच्छी बात, लेकिन यहाँ मिसाल किसका दिया? भक्तों का। तो अगर जिसकी याद ऐसी कमजोर है तो कौन से बुद्धि हुए? भक्त बुद्धि। अथवा कोई स्त्री का पति विलायत में होगा तो उनकी बुद्धि वहां चली जाएगी, जिससे जास्ती कनेक्शन है तो भल सर्विस कर अच्छी करते हैं, फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं, क्योंकि पत्नी का कनेक्शन विलायत में रहने वाले पति से ज्यादा है बुद्धि का योग, तो बुद्धि योग वहीं भाग जाता है। तो सारी बात बुद्धि के लगाव की हुई। बहुत बच्चे लिखते हैं हम बाबा की याद भूल जाते हैं। अरे बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते, तुम तो बेबी से भी बेबी हो गए। जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो वो है तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु है। क्या कहा उसका प्रैक्टिकल स्वरूप? जिससे तुम प्रिंस प्रिंसेस मिसल बनते हो। प्रिंस प्रिंसेस जो होते हैं वो अपने जीवन के लिए किसके ऊपर आधारित होते हैं? है? अपने माँ बाप के ऊपर आधारित होते हैं। और तुम्हारा आधार एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे ही है क्या? क्या ऐसी स्टेज है कि माता पिता के अलावा हमारा दुनिया में कोई नहीं? तो वो तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु है। तुम उनको भूल जाते हो। किनको? ब्रह्मा के बाजू में बैठे हुए को नहीं। किसको भूल जाते हो? तुम उन बाप को भूल जाते हो जो तुम्हारा बाप भी है, वर्षा देने वाला, ज्ञान का बीज आरोपण करने वाला बाप भी है। उसने ज्ञान का भी बीज पहले पहले डाला है, क्योंकि बाप के सिवाय कोई बाप का परिचय दे नहीं सकता। और टीचर भी है। टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है व्याख्या देना, एक्सप्लेनेशन देना, एक एक शब्द वाक्य वाक्य के हिज्जे हिज्जे करके बताना। तो बाप टीचर भी है। ऐसे नहीं गीता का गीत सुना के चला जाता है।
उस गीता के जो गीत हैं, श्लोक हैं, महावाक्य हैं, उनका गुह्यार्थ बच्चे नहीं समझ सकते, रट सकते हैं श्लोकों को भक्तों में चल, बाबा ने ऐसे बोला, बाबा ने ऐसे बोला, लेकिन उसका गुह्यार्थ क्या है वो बच्चे नहीं समझ सकते। तो बाप को ही टीचर बन के पढ़ाई पढ़ानी पड़ती है। और वो सतगुरु भी है। सतगुरु का काम है सदगति करना, सदगति करके साथ ले जाना। पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति करता है। आत्मा मन बुद्धि सदगति की ओर जाती है। मन कैसे पता चले कि आत्मा सदगति की ओर जा रही है? अगर देह और देह की बातों का चिंतन चलता है तो दुर्गति की ओर जा रही है। कौड़ी बुद्धि बन रही है क्योंकि कौड़ियों को याद करती है, पर चिंतन करती है। और अगर देह और देह के संबंधों से बुद्धि परे होती है, मनन चिंतन मंथन में जाती है, ज्ञान रत्नों का मंथन करती है, नई दुनिया की प्लानिंग करती है, दूसरी आत्माओं के कल्याण में बुद्धि लगती है, बाकी दुनियादारी को भूल जाती है। तो मन बुद्धि की सदगति कहेंगे या दुर्गति कहेंगे? तो सदगति हो रही है। ये सदगति बाप ही आकर के करते हैं। माँ के द्वारा ऐसी सदगति नहीं होती। बल बच्चे सामने बैठ करके मुरली सुनते रहे, लेकिन उनकी बुद्धि नहीं चलती है कि आखिर बाबा ने क्या कहा, क्यों कहा, ये बात ऐसे कैसे हो सकती है। तो बाप के रूप में भी प्रत्यक्ष होता है एक ही तन के द्वारा, टीचर के रूप में भी उसी तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, और सतगुरु के रूप में भी उसी तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। सतगुरु का काम है साथ लेकर के जाना। बाप का भी अंजाम है, मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, नैनों पर बिठा करके ले जाऊंगा। नैनों पर बिठाने का मतलब क्या हुआ है? अंत बुद्धि योग नहीं, दृष्टि योग। अंत में ऐसी मीठी और तीखी दृष्टि होगी बच्चों के सामने बाबा की, कि बच्चों की बुद्धि बजाय दूसरी ओर जाने की किस तरफ भागेगी? बाप के पीछे पीछे भागेगी। दुनिया के कोई भी कोने में चले जाएं, उनकी बुद्धि में, उनके नैनों में बाप ही समाया हुआ होगा। जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाप को भेज देते हैं, तो बाबा उन्हें ही अपनी राय देते हैं। क्या कहा? जो पूरा पूरा पोता मेल नहीं भेजते, तो बाबा उनको अपनी राय पर्सनल उनको नहीं देते। तुम अपना कचरा दोगे तो बाबा के पास जो श्रेष्ठ रतन है तुम्हारे लिए स्पेशल, वो बाबा भी तुमको देंगे। तुम अपना दिल खोल करके बाबा के सामने नहीं रखोगे, तुम्हारे दिल में कालापन भरा हुआ है, तो बाबा भी तुमको दे नहीं सकते। बच्चों को बताना चाहिए कि हम बाप को कैसे याद करते हैं, कब याद करते हैं। फिर बाप राय देंगे, बाबा समझ जाएंगे इनकी सर्विस है, इस अनुसार इनको इतनी फुर्सत रह सकती है। दूसरा पेज, गवर्नमेंट की नौकरी वालों को फुर्सत बहुत रहती है। काम थोड़ा हल्का हुआ, बाप को याद करते रहो, घूमते फिरते भी बाप की याद रहे। बाबा टाइम भी देते हैं। अच्छा, रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठ करके याद करो। कितना घंटा सोया है? 6 घंटे सो लिया, कम है क्या?
यहाँ आकर के बैठ जाओ। रहते हैं दक्षिण भारत में, यहाँ आके कैसे बैठ जाए? बुद्धि योग से आकर के बैठ जाओ, मधुनवासी बनो। परंतु ये भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालते हैं क्या? ये बैठने की आदत नहीं डालते हैं, तुम एक ही जगह बैठ जाओ। बाबा कहते हैं सर्विस में भी बुद्धि लगाओ। दूसरी आत्माओं की सर्विस करोगे तो उनको सैटेलाइट भी देनी पड़ेगी। मान लो कोई लंदन में है, रात को 2 बजे बैठ करके उसको सैटेलाइट दे सकते हो, तो कहाँ बैठेगी जाके बुद्धि? लंदन में जाके बैठ जाएगी। याद तुम चलते फिरते भी कर सकते हो। यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है। आगे तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर बैठते थे, बाप को याद तो जरूर करना है, नहीं तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? बाप को याद नहीं कर सकते हो तो जैसे बेबी से भी बेबी ठहरे ना। सारा मदार याद पर है। पतित पावन बाप को याद करने की मेहनत है। कौन से बाप को? जो पतितों को पावन बनाने वाला बाप है। पहले पहले पावन किस चीज को बनाते हैं? मन बुद्धि रूपी आत्मा को पावन बनाते हैं। ऐसे मन बुद्धि रूपी आत्मा को मनन चिंतन मंथन की स्टेज में लगाने वाले बाप को याद करो। यही बड़ी मेहनत है। नॉलेज तो बहुत सहज है, ये भी जानते हैं। यहाँ आकर के समझेंगे वही जो कल पहले आए होंगे, नहीं तो यहाँ भला आएंगे लेकिन आकर के भी बात को पूरा समझेंगे नहीं। बच्चों को डायरेक्शन मिलती रहती। कोशिश यही करनी है हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। कैसे बनेंगे? याद की यात्रा भी कैसे स्थायी हो? सहज भी कैसे हो? निरंतर याद कैसे हो? चलते फिरते कैसे याद हो? यही तो मुसीबत है। हाँ, वो ऐसी स्टेज हम बनाएं कि एक बाप दूसरा न कोई, वो स्टेज कैसे बनेगी? सर्व संबंध से एक बाप से कांटेक्ट जोड़े प्रैक्टिकल जीवन में। अगर नहीं जोड़ सकते तो इससे साबित होता है कि 63 जन्मों में भी बाप से दूर रहे। इसलिए बुद्धि में वो बात बैठ नहीं सकती। तो कोशिश ये करनी है सिवाय बाप की याद के और कोई की याद न आए। बाबा को बता सकते हो, बाबा हमारा यह धंधा होने के कारण अथवा यह काम होने के कारण याद नहीं कर सकता हूँ। धंधा तो दुनिया का कोई भी हो, धंधे में बुद्धि जाएगी तो क्या याद आएगा? धंधा ही याद आएगा। जिस चीज का संग किया जाएगा उसकी याद जरूर आएगी। ये नियम है। प्रैक्टिकल में जिसका संग होगा वो याद ना आए, ये हो नहीं सकता। आँख से जिस चीज को हम देखेंगे लगाव लगा करके वो चीज याद जरूर आएगी। हाँ, लगाव नहीं है, लगाव कोई दूसरी तरफ है और आंखें खुली हुई हैं और कोई सामने से निकल जाता है तो देखने में आएगा? देखने में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लगाव दूसरी तरफ लगा हुआ है, इसलिए आंख ने अपने विषय को ग्रहण नहीं किया। तो अगर हम ऐसे का संग करें, दुनिया की बातों को सुनते भी हैं कि दुनिया क्या कह रही है,
लेकिन सुनते हुए भी सुनी अनसुनी कर देना। सारी दुनिया एक तरफ और दूसरी एक आत्मा एक तरफ। तो ऐसी दृढ़ता की बुद्धि हो, निश्चय बुद्धि हो, एक बात में लगी हुई बुद्धि हो, तो बाबा याद करने की राय देंगे, ऐसे करो ऐसे नहीं करो, माना ये धंधा करो और ये धंधा नहीं करो। तुम्हारा सारा मदार याद पर है। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, ज्ञान सुनाकर किसको खुश कर देते हैं, परंतु योग नहीं। ये क्या बात है? अच्छे अच्छे बच्चे कैसे हो गए? ज्ञान सुनाते हैं, सर्विस करते हैं, तो संत बच्चों को बाप याद तो करते हैं, लेकिन एक डिफेक्ट बता दिया, याद नहीं है। जो भी सर्विस करेंगे तो जो सर्विस जो करेगा और उसकी जैसी स्टेज होगी वैसी ही रचना बनाएगा। बाप को याद करना है, ये समझते हुए भी फिर भूल जाते हैं। इसमें ही मेहनत। आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेगी। अंदर में खुशी होगी, हम बाबा से भविष्य प्रिंसेस बनेंगे। सुबह को उठ करके ऐसे बाप की याद में बैठ जाओ। है? कौन से टाइम पर उठकर बैठ जाओ? है? बाकी भले पड़े रहो, लेकिन अमृत बेले उठ करके तो जरूर बैठ जाओ। कौन सा है अमृत बेला? हद का। और कौन सा है बेहद का? हद का भोजन भी शुद्ध होना चाहिए, और बेहद का संकल्पों का भोजन, जो आत्मा का भोजन है, वो भी शुद्ध होना चाहिए। तो ऐसे ही हद का अमृत बेला कौन सा है? ये हद का हुआ। और बेहद का कौन सा हुआ? बेहद का अमृत बेला हुआ जब ज्ञान सूर्य प्रैक्टिकल में सारे संसार में प्रत्यक्ष होने की बेला होती। उससे पहले उठ करके बैठ जाओ, पड़े पड़े सोते मत रहो अज्ञान की निद्रा में। 4 से 5 वो तो हद का अमृत बेला है, क्योंकि आज यहाँ 4 से 5 है और अमेरिका में अलग अलग हो जाता है। आज इस देश में अमृत बेला है अभी, और दूसरे देश में दोपहर है। तो वो तो हुआ हद का अमृत बेला, लेकिन बेहद का अमृत बेला सबके लिए एक जैसा है। अमृत बेले उठ करके बैठ जाओ, उसमें अज्ञान की नींद सोने की जरूरत नहीं है। सुबह को उठकर ऐसे बाप की याद में बैठ जाओ। कैसे बाप की याद में है? बाप कैसा? ऐसे बाप की याद में जो पतितों को पावन बनाने वाला है, जो खुद डिटैच रहता है, उसका खुद का अटैचमेंट किसी में नहीं लगता, खुद ऊंची स्टेज में रहता है। तो हम ऐसे को याद करेंगे तो हम भी कैसे बनेंगे? हम भी ऐसे ही बनेंगे, न्यारे बनेंगे और प्यारे बनेंगे। न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना होता है, प्यारे तो स्वतः ही बन जाते हैं। तो बाप है सबसे न्यारा, तो बच्चे भी सबसे न्यारे होने चाहिए। बल थक जाते, बैठे बैठे थक जाते हो। अच्छा तुम याद में लेट जाओ। बाप युक्तियां बतलाते रहते हैं, और याद में लेट जाए और नींद आ जाए तो कोई गारंटी है? नींद आ जाती है अगर याद में लेट करके, तो समझो लगाओ कच्चा है, पक्का लगाओ नहीं है।
चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को निष्ठा में बैठो, रात को तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाएगा। परंतु ये जबरदस्ती एक जगह बैठना हठ योग हो जाता है। तुम्हारा तो है सहज मार्ग, रोटी खाते हो बाबा को याद करो। हम बाबा द्वारा विश्व का मालिक बन रहे हैं, अपने साथ बातें करते रहो। मैं इस पढ़ाई से यह बनता हूँ, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। तुम्हारी सब्जेक्ट ही है थोड़ी, बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं। कोई भी बात न समझो तो बाबा से पूछो। क्या करो, तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती तो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करो। क्या बात अपनी समझ में नहीं आई, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करके उनकी भी बुद्धि खराब कर रहे हैं। तो क्या करो, तुम्हारी अपनी पर्सनल कोई परेशानी है तो पहले क्या करो, पर्सनल बाबा से पूछो, बाबा से राय लो। अपन को आत्मा समझना है। ये शरीर तो 5 भूतों का है, मैं शरीर हूँ ऐसा कहना गोया अपने को भूत समझना है। ये है ही आसुरी दुनिया और वो है दैवी दुनिया। यहाँ सब देह अभिमानी है। सब माने कितने है? सब माने कितने देह अभिमानी है? यहाँ माना कहाँ? इस साकार दुनिया में रावण राज्य है ना, तो जैसा राज्य यथा राज्य, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। तो सारे ही इस समय देह अभिमानी है, क्योंकि शासन ही रावण के में, राम का शासन तो अभी है नहीं। तो सब में लिस्ट कितनों की आ जाती है? 500 करोड़। अरे एक आध तो छोड़ दो, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, है नहीं छोड़ेंगे। अच्छा शिव बाबा जिसमें आता होगा उसको तो छोड़ दो, है उसको भी नहीं छोड़ेंगे, है? बाबा ने बोला सब देह अभिमानी है इस दुनिया में। क्या प्रजापिता राम राज्य में आ गया है? नहीं, वो भी तो रावण राज्य में है। तो सब देह अभिमानी, जैसे हम देह अभिमानी है वैसे सब देह अभिमानी है। इसलिए कोई अपनी आत्मा को नहीं जानते। अगर देही अभिमानी पूरे बन जाए तो अपने 84 जन्मों की सारी हिस्ट्री भी जान जाए। बताने वाला तो बाप ही है, सुप्रीम सोल। मनुष्यों का बाप भी बेहद का बाप है, लेकिन वो भी अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री पूरी नहीं जानता। तो वो भी जितनी नहीं जानता उतना देह अभिमानी हुआ ना। आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में नहीं है जैसी होनी चाहिए। रॉन्ग और राइट तो होते हैं ना, नंबरवार होते हैं। हम आत्मा अविनाशी है ये समझना है राइट, और विनाशी शरीर अपन को समझना रॉन्ग हो जाता है। देह का बड़ा अहंकार है। अब बाप कहते हैं देह को छोड़ो, आत्मा अभिमानी बनो। इसी में मेहनत है। 84 जन्म लेते हो तो अब घर चलना है। तुमको ही इजी लगता है क्या? क्या इजी लगता है? घर जाना तुमको इजी लगता है। बल विलायत में बच्चे बैठे होंगे, है भारत का विदेश दक्षिण भारत में बैठे होंगे, तो भी उनका बाप जहाँ उनको महसूस होता होगा वहाँ उन्हें पहुँचने में कोई
कष्ट नहीं है महसूस होगा, उनको इजी भासेगा। तुम्हारे ही 84 जन्म है क्या? जिनको इजी भासता है उनके ही 84 जन्म है। सूर्यवंशी देवता धर्म 84 जन्म, करेक्ट लिखना होता है। क्या कहा? चंद्रवंशी नहीं। बच्चे पढ़ते रहते हैं, करेक्शन होती रहती है, इस बात में करेक्शन होती रहती है। बच्चे ने जो पढ़ाई पढ़ी है उस पढ़ाई में बच्चों को पता चलता है राइट क्या है, रंग क्या है, और ये अंत तक पता पड़ता रहेगा। क्योंकि जितना देह अभिमान होगा उतना पढ़ाई को राइट नहीं पकड़ सकेगा। तो धीरे धीरे बच्चे करेक्ट होते रहते हैं। उस पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं ना। कम पढ़ेंगे तो पगार भी कम मिलेगा, पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे तो पगार भी पूरा मिलेगा। अब तुम बच्चे बाबा के पास आए हो सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की कथा सुनने। सच्ची कथा कौन सी होती है नर से नारायण बनने की, और झूठी कथा कौन सी होती है? एक तो भक्ति मार्ग वालों की दुनियावी तरीके से झूठी कथा है, उसमें कथा कहते हैं सत्यनारायण की चौपड़ी पे लिखा हुआ है, और उसमें जीवन कहानी कुछ भी सत्यनारायण की नहीं है, तो वो तो है ही झूठी कथा। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में झूठी कथा कैसे सुनी है? झूठी कथा कैसे सुनी? सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी, क्योंकि सत्यनारायण को पहचाना ही नहीं, तो सत्यनारायण की कथा भी झूठी हो जाती। सत्यनारायण को जिन्होंने पहचाना, एक सच्चा और बाकी सब झूठे संसार में साबित होंगे। सत्यनारायण की कथा सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं है। क्यों? सत्यनारायण के मुकाबले लक्ष्मी ने भी कुछ ज्ञान की सच्चाई से हट करके चलन चली होगी, इसलिए सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं है। तो ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, ये सुनने के लिए तुम किसके पास आए हो? बाप के पास आए हो। अमर कथा सुनने की दरकार क्यों? क्या मर रहे हैं क्या? जरूर मर रहे हैं। जो मर रहे हैं उनके लिए ही अमर कथा है। यहाँ मरने का अर्थ क्या होता है? नहीं, वो तो अच्छी बात है, फिर तो कथा सुनने की दरकार ही नहीं। जो जीते जी मर जाएंगे उनको कथा सुनने की क्या दरकार? हाँ, जो अनिश्चय में बार बार घड़ी घड़ी मरते जीते रहते हैं, अभी अभी निश्चय, अभी अभी अनिश्चय, अभी अभी कहेंगे पतित पावन बाप है, अभी कहेंगे पतित बनाने वाला बाप है, अभी अभी पीछे पीछे भागेंगे बीवी बच्चों के साथ, और अभी अभी दूसरों को भड़काना शुरू कर देंगे। ये तो पतित है। बात समझ में नहीं आ रही है हमारे। ये नहीं समझते हैं कि ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। कौन सी 4 अवस्थाएं? सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। जो भी ज्ञान में आएगा, जब भी ज्ञान में आएगा, चाहे एडवांस में आए और चाहे बेसिक में आए, वो 4 अवस्थाओं से जरूर पसार होगा। क्यों पसार होता है? जब बाप का बना, बाप को पहचाना, तो नीचे अवस्था क्यों गिरनी चाहिए? ऊंची चलनी चाहिए, नीचे गिरनी चाहिए? फिर क्यों नीचे गिरती? अरे निश्चय निश्चय भी क्यों होता? जब हमने बाप को पहचान लिया एक बार, नहीं, जय अभिमान क्यों आया? हाँ, संग दूसरों का करते हैं। जैसे कहते हैं गणिकाओं को उपजाओ, अहिल्याओं को ज्ञान देते हैं। गणिका किनको कहा जाता है? गीत गाती हैं भगवान के, और ऐसी किसके संग है? इंद्रियों से संग किसका करती हैं? बड़ुओं का। तो उनको रंग किसका लगेगा? उन्हीं का संग का रंग लगेगा ना। नीचे गिरेंगी, ऊपर उठेंगी, पतित बनेंगी, पावन बनेंगी। तो मुख से ज्ञान सुनाने से कुछ भी नहीं हो जाता है।
ज्ञान तो रावण भी बहुत सुनाता था। कौन से धर्म का था? ब्राह्मण धर्म का। तो ब्राह्मण धर्म का रावण होते हुए भी उसको पतित कहें या पावन कहें? वो तो पतित हो गया। अपनी जनरेशन को भी उसने पतित बनाया, राक्षस कुल का बना दिया। तो बाप कहते हैं, बच्चे अब तुम अमर कथा सुनने के लिए आए हो। मरने वाला और जीने वाला यहाँ कौन है? जो निश्चय बुद्धि वो जीता है, जीता जागता बच्चा है बाप का। और जो अनिश्चय बुद्धि वो जैसे मरता है। अनिश्चय बुद्धि किसके ऊपर? किसके ऊपर अनिश्चय? बाप के ऊपर अनिश्चय, बाप के पाठ के ऊपर अनिश्चय। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पाठ बजा रहा हूँ, उसके ऊपर अनिश्चय। अगर ये अनिश्चय पैदा होता है तो जैसे कि बच्चा बच्चा नहीं है, बच्चा है तो बाप के ऊपर पूरा निश्चय होना चाहिए। पहली शर्त है ज्ञान में, कौन सी? बाप पर निश्चय। बाप हमारा बाप है, वो कल्याणकारी है। बाप कभी अकल्याणकारी नहीं हो सकता, या तो फिर बाप ही नहीं, फिर पीछे दौड़ने की भी तो दरकार नहीं। या तो बाप है और या तो बाप नहीं है। ये नहीं कह सकते परसेंटेज में हमारा बाप है। 90% हमारा बाप है, अभी 10% हमें नहीं लगता है, पता नहीं बाप है कि नहीं है। ऐसे भी होता है क्या? नहीं। बाप माना बाप, बाप है तो कल्याणकारी, बाप नहीं है तो अकल्याण, अकल्याण ही अकल्याण होगा। तो ये अपने ऊपर है क्या? दृष्टि को ऐसा स्थिरियम रखना ये अपने ऊपर है कि हमारी दृष्टि किसको देखती है? सुप्रीम सोल को देखती है या हद के बाप को देखती है? हद का बाप कौन? नहीं, प्रजापिता तो बेहद का बाप बताया। प्रजापिता है बेहद का बाप और हद का बाप होता है अपना अपना अलग अलग। हद के बाप के प्रति रिगार्ड है और जो बेहद का बाप आया हुआ है उसके प्रति रिगार्ड नहीं है। उसकी फरिया ओढ़निया उठाने की कोशिश करते हैं, उसकी अम्मा की भी फरिया ओढ़निया उठाने की कोशिश करते हैं। तो उनको ये कहेंगे कि इनको बच्चों को निश्चय है बाप के ऊपर? कहेंगे नहीं। लौकिक बाप का रिगार्ड है, लेकिन बेहद के पारलौकिक बाप का रिगार्ड बुद्धि में से माया रावण उड़ाए देता है, क्योंकि रावण का संग हो जाता है। तो क्या बगैन है? संग तारे तो संग बोरे। अभी तुम बच्चों को ये चिंता लग जानी चाहिए कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनना है। कैसे बनेंगे? चिंता तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी तथाकथित को लगी हुई है, फिर बनी और ये बुद्धि नीचे चली गई, पैसे में बुद्धि घुस गई, महलमानियों में बुद्धि घुस गई। क्यों? क्यों पतित तमो प्रधान बनते जाते हैं? कारण क्या? संग के रंग की बलिहारी। पतित पावन बाप सभी बच्चों को एक ही युक्ति बताते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो। माम एकम, कोई दूजम को याद मत करो। तो कैसे करेंगे माम एकम याद, जब बुद्धि में निश्चय है नहीं कि बाप आया हुआ है एक व्यापी बन करके। जब बाप नजर में नहीं बैठा है कि बाप एक व्यापी बन करके आया है, तो जब एक व्यापी नहीं है तो क्या हुआ? सर्वव्यापी हुआ, या मेरे अंदर ही बाप है, शिवो हम, मेरी बात मानो और सबकी बात झूठ, तो भी कहेंगे कि बाप सर्वव्यापी हुआ। तो बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, चार्ट रखो, तो तुमको बहुत खुशी होगी कि सारा दिन हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ भटकी। अब तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधियारे में है, तुमको किस बात का ज्ञान है? तुमको बाप की पहचान है, ऐसी तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है कि उस तीसरे नेत्र से तुमने अपनी आत्मा को और अपने बाप के पार्ट को अच्छी तरह पहचाना है।
आज तुमको रोशनी मिलती है, तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो। बहुत ऐसे भी मनुष्य हैं जो कहते हैं ज्ञान तो जहां तहां मिलता रहता है, ये तो कोई नई बात नहीं है, ऐसा ज्ञान तो हमने और जगह भी सुना। अरे ये ज्ञान कोई को मिलता ही नहीं, जो ज्ञान बाप देते हैं वो ज्ञान कोई को नहीं मिलता। कैसे, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बाप का परिचय बाप के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता। अगर वहां ज्ञान मिलता भी है फिर भी करते तो कुछ नहीं हो। नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ कराते हैं क्या? कुछ भी नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आता है, शांत हो जाते हैं, वायुमंडल अच्छा रहता है। सबसे खराब वायुमंडल रहता है 10 से 12 तक। क्या सबसे गंदा वायुमंडल हुआ? तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कौन सा हुआ पीरियड? बेहद का, जहाँ आत्माएं सबसे जास्ती नीचे गिरती है, नीचे गिरने की शूटिंग करती है? 12 बजे का पीरियड कौन सा हुआ है? 76 से पहले का, 76 से पहले का जो पीरियड है, जब से मेले मलाखड़े शुरू हुए, 73 में पहला मेला शुरू हुआ। मेलों में मेला इकट्ठा होता है और मेले का संग जो जो करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा? मेला ही बनेगा। मिलन मेला तो अच्छी बात है, खराब बात तो नहीं है, फिर मेले क्यों बने? संग करेंगे। अरे मिलन मेला अच्छा तो है, लेकिन किसके साथ? बाप के साथ। उन मेलों में नदियां और मनुष्य इकट्ठे होते हैं, उनका मिलन मेला होता है या बाप होता है? वहाँ नदियां होती हैं, उनका संग करते करते और ही नीचे गिरते जाते हैं, समझते हैं ये नदियां ही पतित पावन ही है। बाप कहते हैं पतित पावन एक ही बाप है। कभी कहा अम्मा पतित पावन है? किसी मुरली ने ये कहा कि अम्मा पतित पावन है? नहीं, पतित पावन सिर्फ एक बाप है, मुझे एक को याद करो। हाँ, रिगार्ड माता को भी देना है, वो तो तब है पतित पावन जब ज्ञान सागर बाप से उसका पूरा कनेक्शन जुटा हुआ है। अगर कनेक्शन नहीं है तो अव्यक्तवाणी में बोला वो नदी नहीं, नाला है जिसमें कचरा और गंद बहता है, गटर बहता रहता है। कनेक्शन किसी दूसरे से है, बाप से कनेक्शन है नहीं। नदी तो है लेकिन कनेक्शन किससे है? कहते हैं हमारा तो बाप से कनेक्शन है। अगर बाप से तुम्हारा कनेक्शन है तो वो बाप सर्वव्यापी है, एक व्यापी है? नहीं, तुम्हारा कनेक्शन है, नदियों का कनेक्शन है बाप से, तो जिस बाप से तुम्हारा कनेक्शन है वो एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? एक व्यापी। मेले मलाखड़ों में जो नदियां इकट्ठी होती हैं, वो नदियां अगर उनसे चैतन्य नदियों से पूछा जाए तुम्हारा किस बाप से कनेक्शन है? एक बाप से जो सर्वव्यापी है उससे या एक व्यापी से? किससे कनेक्शन है? तो सर्वव्यापी से कनेक्शन हुआ। और जब सर्वव्यापी बाप से कनेक्शन है तो तुंडे तुंडे मतिर भिन्न सब बाप हो गए। तो सबसे रचना है। मैं बूढ़ा भी हूँ, बहुत खुशखुशी। अभी हम शरीर छोड़ फिर जाकर के राजा के घर में जन्म लूंगा। मैं पढ़ रहा हूँ, फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम सबकी ये है एम ऑब्जेक्ट है। कौन सी एम ऑब्जेक्ट है? अभी कौन सी बताई? राजा के घर में जन्म लूंगा शरीर छोड़कर। माना ब्रह्मा की सोल और उसकी जो भी प्रजा बनने वाली है सतयुग में, उसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। यहाँ बोल कौन सी आत्मा रही? कौन सी आत्मा बोल रही है?
ब्रह्मा की सोल बोल रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, तुम सबकी यह अहम ऑब्जेक्ट है। तो किन सब की? जो 4.5 लाख माँ बाप के रूप में शुरुआत में आएंगे उनकी, या जो बच्चों के रूप में जन्म लेंगे उनकी? उनसे कहा। तो खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? मनुष्य भले क्या भी बोलते रहे, तुम्हारी खुशी क्यों गुम होनी चाहिए? ऐसे ऐसे बेसमझ हैं जो बिल्कुल समझते नहीं, बाप को याद ही नहीं करेंगे तो नर से नारायण कैसे बनेंगे? अरे ये किसने बोला? ब्रह्मा ने बोला या शिव ने बोला? ये बात शिव की है। शिव दूसरी बात कहते हैं, ब्रह्मा की आत्मा उस बात को समझती नहीं, वो अपने ही नशे में मत। तो ऊंच बनना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ। मुझसे क्यों हो, दिलहोल क्यों होते हो कि सभी थोड़े ही राजाएं बनेंगे? अगर ये ख्याल आया तो फेल हुआ। स्कूल में बैरिस्टरी, इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं, ऐसे कहेंगे क्या कि सब बैरिस्टर थोड़े ही बनेंगे? नहीं तो पढ़ते क्यों है? पढ़ते किस लिए? बैरिस्टर बनने के लिए। 16,108 की सारी माला है। पढ़ने वालों की माला कितनी है? जो पवित्रता की पढ़ाई पढ़ते हैं, पवित्रता का विरुद्ध धारण करते हैं, उनकी माला सिर्फ 16,108 की। वही राजा ही घराने में आएंगे। राजा भले कम से कम न बने, लेकिन राजा ही घराने में तो वैसी पढ़ाई पढ़ने वाले आ ही जाएंगे। तो पहले पहले कौन आएंगे? जितना जो पुरुषार्थ करेंगे वो पहले आएंगे। 1-2 से तीखा पुरुषार्थ करते तो है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है अभी ये पुराना शरीर छोड़ करके हमको घर जाना है। क्या कहा? घर कब जाना है? शर्त क्या बताई? पुराना शरीर छोड़ करके घर जाना है। अच्छा, पुराना शरीर न छोड़े तो युधिष्ठिर जी तो शरीर चले गए हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते? वो तो शरीर के साथ स्वर्ग में चले गए, तो हम नहीं जा सकते क्या? क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं। फिर पुराना शरीर छोड़े बगैर, पुराना शरीर छोड़ना माना क्या बताया? देह भान छोड़ना। अगर बाप के घर में आत्मा पहुंच भी गई और देह अहंकार है बाप के सामने, क्या देह अहंकार अगर बुद्धि में है तो बाप के घर में जाने से भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि देह अभिमान है। मुरली में बोला, बाप के साथ कौन रह सकेंगे? जो पूरे आत्मा अभिमानी होंगे वही बाप के साथ रह सकेंगे, नहीं तो उनकी बुद्धि बाप के साथ रह नहीं सकती। क्या हो जाएगी? विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो ये भी याद रहे, तो बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है एक बाप। क्या? सर्व का माना जो भी मनुष्य मात्र हैं, A to Z, प्रजापिता से लेकर के अंत तक, उनका मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक बाप है। कैसे पता चले? कौन एक बाप? बिंदु बाप नहीं है क्या? बाप तो है, लेकिन वो बिंदु एक बाप का हमको पता कैसे चलेगा? 500 करोड़ बिंदु बिंदु आत्मा, 500 करोड़ नहीं 750 करोड़ तक बता देते हैं, जो मक्खी मच्छर में चला करके जन्म लेंगी और चली जाएंगी। और फिर कीड़े पशु पक्षी पतंगे भांति भांति के कीटाणु, इनकी भी आत्मा है। और है सब बिंदु। सब आत्माएं देखने में कैसी? बिंदु ही होंगी। तो पता कैसे चलेगा कि हमने सुप्रीम सोल बाप को याद किया? जब शरीर में आएगा, ज्ञान सुनाएगा, पार्ट बजाएगा, ऐसा कोई विशेष पार्ट बजाए जिस पार्ट को कहा जाता है एवर प्योर। पार्ट बजाए नहीं और लकवा लगाए दिया गया, कौन सा? एवर प्योर। तो आज की बुद्धिवादी दुनिया मान लेगी? नहीं मानेगी। अरे एवर प्योर है तो एक्ट में आकर के दिखाए कि ये एवर प्योर है और ये नंबरवार प्योर है, तो उसका यादगार बना हुआ है। क्या बना हुआ है? शिवलिंग के मंदिर बने हुए हैं कि वो ऐसी स्टेज में है जैसी स्टेज में और कोई बच्चे नहीं रह सके।
दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य हैं, लेकिन मुक्ति जीवन मुक्तिदाता कोई नहीं हो सकता। आज की दुनिया में इतने हैं, कल 9 लाख होंगे, तो भी अबाउट कहा जाता है। सतयुग में और कितने होंगे? राजाई में कुछ तो आदमी चाहिए ना, ये राजाई स्थापन हो रही है। बुद्धि कहती है सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, ब्यूटीफुल झाड़, नाम ही है स्वर्ग पैराडाइज। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, ये भी सदैव फिरता रहे तो भी अच्छा। तुमको खांसी आदि होती है, ये तुम्हारा कर्म भोग है, क्योंकि ये पुरानी जूती है ना। क्या कहा? नई जूती तो मिल नहीं गई अभी। जब तक ये पुरानी जूती है तब तक ये कुछ न कुछ कर्म भोग होता ही रहेगा, क्योंकि बोला हुआ है ये शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा तुम्हारी पावरफुल बनती जाएगी। कब तक? 96 तक। उसके बाद कंचन गायब मिल जाएगी। जब तक इस 5 तत्वों की जड़ दुनिया का विनाश नहीं होता है, तामसी दुनिया का, तब तक ये वायुमंडल खराब ही होता रहेगा। सुधार कब से शुरू होगा? जब टोटल विनाश हो जाएगा। 5 तत्व पूरे तमो प्रधान बन जाएंगे। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि जब तमो प्रधान बनते हैं तो रिजल्ट क्या आती है? मनुष्य सुखी होंगे, दुखी होंगे, दुखी होते जाते हैं। तो टोटल 5 तत्व 100% तमो प्रधान बन जाएंगे, दुनिया का टोटल विनाश हो जाएगा, 7 शरीर छूट जाएंगे, तब जाकर के सतो प्रधानता का वायुमंडल बनेगा। तो तब तक ये कर्म भोग आते रहेंगे। तो नई जूती तो यहाँ मिलनी नहीं है। क्या बाबा ये अपना अनुभव सुना रहे हैं या बच्चों का अनुभव सुना रहे हैं? बाबा भी अपने लिए कहते हैं मैं तो आता ही तमो प्रधान दुनिया में हूँ, मुझे कोई भी जूती सतो प्रधान नहीं मिल सकती। सब कैसी मिलनी है? सब तमो प्रधान जूतियाँ मिलती हैं। नहीं तो यहाँ मिलनी ही नहीं है। क्या ऐसी नई नहीं मिल सकती, क्योंकि नया मकान तो सुखदायी होता है और पुराना मकान दुखदायी होता है। जितना पुराना होता जाएगा कुछ न कुछ उसमें टूट फूट होती रहेगी और दुख देता रहेगा। मैं पुनर्जन्म तो नहीं लेता हूँ, तुम पुनर्जन्म लेते हो माना। मैं निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता हूँ और तुम निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हो। न मैं कोई गर्भ में आता हूँ, तुम गर्भ में आते हो। मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे शांति धाम जाना है। जैसे रात से दिन, दिन से रात जरूर होनी है, वैसे पुरानी दुनिया जरूर विनाश होनी है। ये संगम युग जरूर पूरा हो, फिर सतयुग आएगा। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है, जो अभी बहुत कम है, इसलिए बाबा बेबी कहते हैं। बेबी पना बच्चे दिखाते रहते हैं। क्या बाबा के सामने आकर बच्चे अपना बेबी पना दिखाते रहते हैं, कहते हैं बाबा को मैं याद नहीं कर सकता हूँ। तो बाबा बेबी कहेंगे ना, तुम छोटे बेबी हो, कुछ बड़ा हो तो भी समझा जाएगी, जल्दी इसकी अकल दाढ़ निकल आएगी। तुम बाप को भूल जाते, मीठे से मीठा बाप, टीचर, गुरु, आधा कल्प का बिलेवेड मोस्ट, उनको तुम भूल जाते हो। आधा कल्प दुख में तुमने उनको याद किया। हे भगवान, आत्मा शरीर द्वारा कहती है ना, अब मैं आया हुआ तो अच्छी रीति याद करो। 63 जन्म तुमने याद किया, तब तो मैं आया हुआ नहीं था, और अभी तो मैं प्रैक्टिकल में आया हुआ हूँ। तो अच्छी रीति याद करो, बहुतों को रास्ता बताओ, आगे चल करके बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। क्यों आगे चल के क्यों पाते रहेंगे? अभी क्या बात हो गई है? क्या कारण है जो कहा आगे चल करके वृद्धि को पाते रहेंगे, अभी नहीं? छोटा झाड़ होता है तो उसको तूफान बहुत लगते हैं,
जल्दी नहीं बढ़ पाता। फिर जब जड़ें गहरी हो जाती हैं तो यहाँ जड़ें कौन सी है? ज्ञान की जड़ें जब गहरी हो जाती हैं तो झाड़ तेजी से बढ़ता है। तो यहाँ भी बच्चे अभी छोटी बेबी बुद्धि है, निश्चय अनिश्चय के चक्र में जल्दी जल्दी आते रहते हैं। दूसरों का प्रभाव, माया का प्रभाव, तूफानों का प्रभाव जास्ती पड़ता है। इसलिए जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतनी वृद्धि नहीं हो पाती, तो आगे चल करके बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। धर्म की वृद्धि तो होती है ना। अरविंद घोष का मिसाल बाबा देते हैं। आज उनके देखो कितने सेंटर्स हैं। ये मिसाल क्यों दिया? मिसाल बाबा जो भी देते हैं वो किसके लिए मिसाल देते हैं? ब्राह्मणों के लिए। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई बेहद का अरविंद घोष का पार्ट हुआ, वो तो है हद का अरविंद घोष। अरविंद माना, अरविंद कहते हैं कमल को, कमल फूल समान जिसका जीवन हो। अरविंद घोष भी भागा था। कहाँ से भागा था? बंगाल से भागा था। और कहाँ आके बैठ गया? पांडुचेरी। कहाँ आके बैठा? पांडवों की चेरी। चेरी माना है? चेरी माना दासी। पांडवों की दासी जहाँ रहती है। सबसे बड़े दास दासी कौन होते हैं? माता पिता ही सबसे बड़े दास दासी होते हैं। तो सत्य की माता, जिसको जगदम्बा कहा जाता है, वो जितनी सेवा करती है सारी सत्य की, उतनी सेवा कोई नहीं करता। पद नहीं लेती और सेवा बच्चों की करती है। ऊंच पद बच्चे पाते हैं और माता सेवा करती है। तो सुप्रीम सोल बाप उस फाउंडेशन वाली आत्मा के महत्व को जानते हैं, बच्चे नहीं जानते। अगर जानते हो तो रिगार्ड रखें, नहीं जानते हैं तो माँ की भी फरिया उड़निया खींचने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि माँ पावन बनाए, बाप ही अकेला पावन क्यों बनाता है? ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं इस ब्राह्मण परिवार में। बाप ही संग का रंग क्यों लगाता है? अम्मा नहीं लगा सकती? हो गई सत्य ना। अब ऐसों की अवस्था कैसे बनेगी? अरे बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, और तुम क्या करना चाहते हो? है? तुम तो भक्ति मार्ग वाला वही रास्ता पकड़ लिया। वहाँ लोग क्या करते हैं? गौमुख में हाथ डालेंगे और मुख से जपेंगे राम 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 राम। अरे तुम्हारी बुद्धि कहाँ जा रही है? कपड़े में। बुद्धि तुम्हारी कपड़े में जा रही है, मुख से तुम राम राम कह रहे हो, इससे तुम्हारी सदगति हो जाएगी। तो बाप कहते हैं बच्चे अब मुझे याद करो और कोई को याद नहीं करो। तो देखो अरविंद घोष का मिसाल दिया। अरविंद घोष कलकत्ते से अकेला भागा था और पांडचेरी में आकर के रहा। पहले पहले उसके सिर्फ 2 फॉलोअर्स बने, वो भी बाद में विरोधी हो गए। ये सब प्रैक्टिकल बातें बेहद के हम अरविंद घोष के ऊपर भी लागू होती हैं। तो पहले पहले वर्ष 2 वर्ष उसका कोई भी प्रचार प्रसार नहीं हो सका। फिर बाद में देखो कितने सेंटर्स खुले हुए हैं। तो ये होता है, पहले पहले झाड़ वृद्धि को नहीं पाता, क्योंकि माया के तूफान बच्चों को लगते रहते हैं। आज देखो उनके कितने सेंटर्स हैं। अभी तुम जानते हो वो सब भक्ति मार्ग है। अभी तुमको ज्ञान मिलता है, पुरुषोत्तम बनने की ये नॉलेज है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाप आकर के सब मूत पलीती कपड़ों को साफ करते हैं। किसको साफ करते हैं? मूत पलीती क्या? कपड़ों, आत्मा को, कपड़ों को साफ करते हैं। कपड़ा किसे कहा जाता है? शरीर को कपड़ा कहा जाता है। कपड़ा कहा जाता है शरीर को। तो शरीरों को साफ करते हैं। कौन सा बाप साफ करते हैं शरीरों को? सुप्रीम सोल। अरे सुप्रीम सोल तो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, वो कोई शरीर तो है नहीं। तो जो आत्मा है वो आत्मा का मल साफ करेगा। जो देह है और देह रूप में सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाला है, वो शरीरों के
शरीरों को पावन बनाने की पूरी गारंटी उसके ऊपर है। क्यों? क्योंकि शरीरों में सबसे पहले है अपना शरीर। जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है वही सबसे बड़ा प्रकृति का पुतला है। और प्रकृति नाम क्या रखा? प्रकृति। कृति माना कार्य। ऐसा कार्य जो प्रकृति रूप का है। कार्य माना रचना। एक है कार्य करने वाला रचयिता, और एक है कार्य जैसे कहते हैं कर्मकार, कुम्हार। घड़े बनाता है, बर्तन बनाता है। तो ये मिट्टी के घड़े हैं, बनाने वाला कर्मकार वो है कुम्हार। इसकी यादगार भारत में पांडवों के लिए दिखाई है कि पांडवों ने जब गुप्तवास किया तो सबसे लंबे समय तक गुप्तवास कहाँ किया? किसकी शरण ली? कुम्हार की। क्या कंपिल नगरी दिखाई है? उस कंपिल नगरी में पांडवों ने लंबे समय तक गुप्तवास किया और वहाँ कुम्हार के घर में आकर के शरण ली। तो बातें सब कहाँ की हैं? संगम युग की सारी बातें हैं। संगम युग में जो जो कुछ हुआ है वही शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो मूत पलीती कपड़ों को साफ करते हैं, उनकी महिमा है, इनकी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? उनकी माना किसकी? जो मूत पलीती कपड़ों को साफ करते हैं। इन्होंने नहीं किए। इन्होंने माने किसने? दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा मूत पलीती कपड़े साफ नहीं हुए, वो कपड़े भी साफ होने हैं। मैं ऐसा धोबी हूँ, मुरली में क्या बोला? मैं ऐसा धोबी हूँ जो तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र दोनों को साफ करता हूँ। आत्मा को भी साफ करता है और शरीर रूपी वस्त्र को भी साफ करता है। ऐसा धोबी किस काम का? जो ये कहे कि कपड़े हमको दे दो धोने के लिए, हम अगले जन्म में तुम्हें कपड़ा धो देंगे। तो कोई उसे कपड़ा नहीं देगा। तो ये तो प्रैक्टिकल धोबी आया हुआ है, गारंटी लेता है। या तो सब शरीर खलास कर दूंगा और या फिर उन्हें धो करके वापस दूंगा। बहुत सड़ा हुआ कपड़ा होता है तो सटका लगाने से फट जाता है। यहाँ भी ऐसे ऐसे कपड़े हैं, उनको ज्ञान का सख्त सटका लगा दो तो हाथ फेल हो जाता है। तो मुख्य है याद की यात्रा। उस बाप की महिमा है, उसको याद करो। नाली तो बहुत सहज है, मुरली पढ़ करके सुनाओ, याद करते रहो। याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी। आत्मा में पेट्रोल भरता जाएगा। क्या? आत्मा कब पवित्र हो जाएगी? आत्मा में पेट्रोल भरता जाएगा और आत्मा पवित्र हो जाएगी। फिर तो ये भागे। क्या? गाड़ी भी जब भागानी होती है निश्चिंत होकर के तो क्या करते हैं? पेट्रोल। कौन सा पेट? याद करो, पेट कहते हैं बुद्धि को। पेट में रोल पड़ता है, रोला जब पड़ा तो जितना भी कचरा है सब बाहर आ जाता है। ये पेट्रोल बुद्धि में पड़ा, गाड़ी में पड़ा और सारा कचरा बाहर आ जाएगा। अंदर कचरा होता है तो मालूम क्या होता है? बुद्धि में अंदर कचरा भरा हुआ है तो सागर में से भी कचरा देखना चाहते हैं कि सागर के अंदर कितना कचरा भरा हुआ है। अरे मूर्ख बुद्धियों, सागर में कितना कचरा है वो तुम था लगा सकोगे? था लगाते लगाते मर जाओगे। था नहीं मिलेगी कितना कचरा है। और उसमें ज्ञान रतन भी अच्छा है। तुमको क्या लेना है? तुमको ज्ञान रतन लेना है या सागर के अंदर का कचरा आंदोलन करना है? इससे अपनी 63 जन्मों की बुद्धि को देखो कि तुम क्या करते रहे हो। इसलिए बाप कहते हैं परचिंतन पतन की जड़। तो आत्मा में पेट्रोल भरता जाएगा। फिर यह भागी, ये शिव बाबा की बारात कहो या बच्चे कहो। क्या? ऐसे ही नहीं कि शिव बाबा सिर्फ बाप ही है, वो बच्चों का बाप भी है और फिर वो बारात भी है। बारात में सजनी किधर चलती है? पीछे पीछे। सब है पीछे पीछे बाराती और वो है ब्राइड ग्रूम। तो पीछे पीछे चलना पड़े। पीछे पीछे चलना माना फॉलो करना। बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ,
काम चिता से उतार, तुमको अब योग चिता पर बैठाता हूँ। कौन सी चिता पे चढ़े हुए हो? तुमको कौन सी चिता जलाती रहती है? रावण को भी कौन सी चिता जलाती थी? उसको भी काम चिता जलाती थी। काम और क्रोध था, कामी बेविचारी था, और फिर क्रोध दूसरों के ऊपर आता था। किसके ऊपर? उसको क्रोध किसके ऊपर आता था? राम के ऊपर क्रोध आता था। अरे राम के ऊपर क्रोध, जो काम क्रोध को चूसने वाला है, नष्ट करने वाला है, जिसके लिए शास्त्रों में गायन है। क्या गायन है? राम के लिए गायन क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। उसके अनेक जन्मों की कहानी श्रेष्ठ होगी या निष्कृष्ट होगी? तो बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ, तुमको काम चिता से उतार, तुमको अब योग चिता पर बिठाता हूँ। योग से हेल्थ मिलेगी, माना जन्म जन्मांतर तुम हेल्दी बन करके रहेंगे, मन बुद्धि भी हेल्दी रहेगी और शरीर भी हेल्दी बनेगा, और ज्ञान से वेल्थ। जितना जास्ती यहाँ बाप से ज्ञान रत्नों को उठाएंगे, उतना वहाँ जास्ती साहूकार बनेंगे। सिर्फ 21 जन्म ही नहीं, 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।